इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहे एमबीए के स्टूडेंट का एटीजी यानी एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन थेरेपी से इलाज किया गया। दरअसल एटीजी थेरेपी यानी घोड़े के खून से निकाली गई एंटीबॉडी का इंजेक्शन होता है। उक्त एटीजी थेरेपी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बड़े अस्पतालों में बहुत ही कम केसेस में दी जाती है, जो बहुत ही महंगी होती है। मध्य प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में ये थेरेपी दिए जाने का पहला मामला है। 2 हफ्ते पहले दी गई थेरेपी के बाद अब पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है। 2 हफ्ते बाद अब उसका फिर से चेकअप होगा। मामला गुना निवासी 23 वर्षीय एमबीए के छात्र का है। उसके शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो गई थी। स्थिति ये थी कि हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, प्लेटलेट्स 6000 तथा डब्ल्यूबीसी 1000 हो गए थे। उसके नाक और कान से ब्लीडिंग हो रही थी। करीब 3 महीने पहले वो सुपर स्पेशलिटी में काफी खराब हालत में आया था। तब उसका बोन मैरो एग्जामिनेशन किया गया। तब पता चला कि वो काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसका एप्लास्टिक एनीमिया लेवल कर उसी दिशा में इलाज शुरू किया गया। एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट में खून के पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाती है। इससे शरीर में खून की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और काफी कमजोरी आ जाती है। इसी के साथ ही शरीर के अन्य अंगों से ब्लीडिंग होती है। इसी के साथ ही थकान भी काफी होती है और चक्कर आते हैं और पेशेंट गिर जाता है या फिर शॉक की स्थिति बन जाती है। फिर उसे बार बार खून चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उक्त छात्र को भी कभी कान से तो कभी नाक से ब्लीडिंग होती थी। इसी के साथ ही मुंह में छाले व क्लॉट भी हो गए थे। तो ये 23 साल का बच्चा है जो गुना का निवासी है। इसको ये एमबी की तैयारी कर रहा था, तब इसको पता चला कि इसको कुछ खून की कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो इसने जब जांचें करवाई तो उसमें हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों कम आए। इसने उधर ही गुना में थोड़े ब्लड चढ़वाए। उसके बाद ये भोपाल गया, उधर से दिल्ली गया, ग्वालियर गया। फिर उन्होंने बोला कि अब तुम इंदौर जाओ। तो फिर ये इंदौर में आके हमारे पास आया, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट को तलाशते हुए। जब हमारे पास आया, जब हमने इसकी जांच की तो इसका हेमोग्लोबिन लगभग 2.5 था। हमारे पास भी काफ़ी दयनीय स्थिति में आया था, जब इसको नाक से, कान से, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। स्किन में काफ़ी चकत्ते पड़े हुए थे। यही देखते हुए हमने इसको उस टाइम पे तो काफ़ी ट्रांसफ्यूजन्स दिए, ब्लड और प्लेटलेट के साथ में। जब इसका बोन मैरो टेस्ट किया तब हमें पता चला कि ये एक एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से जूझ रहा है। उसके बाद फिर हमने इसका बाकी काउंसलिंग, थेरेपी वाइज कि हमें क्या मेडिसिन देना है, हमें पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तैयारी करनी है। उसके बाद जब हमें जीन्स नहीं मिला, इसकी एक सिस्टर है जिससे हमने जीन्स मैच करवाए, इसके एचएलए जीन्स जो नहीं मिले, फुल मैच नहीं मिला, तो फिर हम एटीजी की दिशा पे चले। फिर सर किस तरीके से जो जीन्स एटीजी मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है? सो बेसिकली एटीजी थेरेपी इज इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी विच इज़ जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी में, जो पूरे विश्व में दिया जाता है। और इससे लगभग ये क्यूरेटिव पोटेंशियल रखता है कि बीमारी को हमेशा के लिए क्योर कर दे कुछ मरीजों में। एटीजी 2 प्रकार से लिया जाता है, या तो हॉर्स के खून से या फिर रैबिट के खून से। बट ये जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, ये लैब्स में होती हैं, कंपनीज के थ्रू होती हैं। जब डॉक्टर्स के पास ये इंजेक्शन आते हैं तो एक नॉर्मल इंजेक्शंस के फॉर्मुलेशन में आते हैं। फिर हम इस थेरेपी को पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये थेरेपी क्योंकि दूसरी स्पीशीज से ली जाती है, सो काफ़ी एलर्जीज, रिएक्शंस या फिर इन्फेक्शंस का खतरा रहता है इसको देते टाइम। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ इसको देनी पड़ती है। अभी इसे जो आपका पेशेंट था, इसे कौन सी रैबिट की दी गई या हॉर्स की दी गई? ये हमने हॉर्स एटीजी यूज़ किया है। हॉर्स एटीजी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर अगर अपन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की बात करें प्लास्टिक एनीमिया में। रैबिट एटीजी जनरली ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। इंदौर में पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है? इंदौर में हम पहली बार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि सरकारी सेटअप या फिर गवर्नमेंट सेटअप में पहली बार दिया गया है, क्योंकि इसे प्रॉपरली ट्रेन्ड हेमेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट सेटअप में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, स्टाफ को लेके, बेड्स को लेके, एक प्रॉपर आइसोलेशन, आईसीयू फैसिलिटीज़ को लेके। पर से फंड्स एक बहुत मेजर ब्लॉकेज है इसके लिए, बिकॉज ये थेरेपी ही मोटी मोटी 8 से 10 लाख की थेरेपी पड़ती है अगर अपन किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो वो सब हमें प्रशासन के थ्रू काफ़ी मदद मिली इसमें। हमारे पास बीएमटी यूनिट में काफ़ी स्टाफ जो ट्रेंड है, उनसे काफ़ी मदद मिली। साथ ही साथ डॉक्टरों ने इनके फंड्स वगैरह अरेंज करवाए, आयुष्मान कार्ड इनका अप्रूवल करवाया, जिसमें आयुष्मान के थ्रू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता के थ्रू, और प्रशासन में जो चीज़ें काफ़ी
चीज़ें कंसेशन फॉर्म में मिल जाती हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, बेड चार्जेस, डॉक्टर्स के चार्जेस, तो वो सबकी काफ़ी मदद मिल जाती है इस सेटअप में। सर आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर अक्षय लाहौटी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर।